देखो भाई, देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं जो बायोट सावर्ट लॉ है। बायोट सावर्ट लॉ से एक 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है। ये तो मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेके आया हूँ, लेकिन 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर की दृष्टि से। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम उसे खत्म करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर। कोई मैग्नेटिक फील्ड जो लूप है वो रेडियस आर है, is B1. The magnetic field at a point on its axis at distance r from the center of loop is B2. Then the ratio of B1 and B2. दो मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं इसने। एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर वाला है वो दे रखा है B1, और जो एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस वाला वो दे रखा है B2। अच्छा ये बताओ, अगर मैं सेंटर की बात करूं, इतना मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि एट सेंटर, अगर कोई लूप है, अगर कोई लूप है उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसने कितना दे रखा है हमने B1। तो B1 बराबर हमने जो सेंटर पे पढ़ा है वो पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। हमने सेंटर पे ये पढ़ा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं तो इसमें n और जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी बात कर रहा है कि जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेंटर का हो गया, लेकिन जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 दे रखा है। और B2 जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा देखो, जो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड है वो है B2। तो मैंने तुम्हें एक्सिस पे कितना पढ़ाया है, एट एक्सिस की अगर मैं बात करूं, एट एक्सिस, तो एट एक्सिस पे हमने पढ़ाया कि जो B2 है वो है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, हमने पढ़ाया कि जो जैसे ये लूप बनाते हैं हम, जो लूप था ऐसे जो लूप बनता है, इसका ये मान लो ये रेडियस है आर, ये वाली रेडियस। अब जो सेंटर से जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है पी की, वो डिस्टेंस हम मान देते कितनी, एक्स। लेकिन ये वाली डिस्टेंस हमने दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। जो ये सेंटर की डिस्टेंस है ये भी इसने आर दे रखी है, ना कि एक्स। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता था, अब उसकी जगह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 3/2। ये होता है एक्सिस का फॉर्मूला और ये होता है सेंटर का फॉर्मूला। अब पूछ रहा है कि B1 और B2 का रेशियो बता दो। कई बार बच्चा क्या करता है कि वो ये क्वेश्चन नहीं समझ पाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, जो सेंटर की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आर दे रखी है, बालक जो पढ़ के जाता है वो एक्स पे लगा देता है, इस वजह से उसका रेशियो आ नहीं पाता है। तो ये B1 और B2 दोनों निकल चुके हैं। अब इनका पूछ रहा है कि B1 और B2 का जो रेशियो, वो रेशियो कितना होगा। तो देखो बेटा, अगर हम रेशियो की बात करें कि B1 रेशियो B2 अगर हम निकालें, तो B1 की जो वैल्यू है वो है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी, जो B1 की वैल्यू है B2 की है आई अपॉन आर। जो B2 की वैल्यू है वो है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितनी होगी, 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर की पावर कितनी होगी बेटा, 3/2। तो यहां देखेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 2 से म्यू नॉट अपॉन 2 खत्म, आई से आई खत्म। अब ये जो ये वाली मल्टीप्लाई है फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी। तो B1 अपॉन B2 जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा बेटा 2r स्क्वायर की पावर आ जाएगी बेटा 3/2। और इधर अब बचेगा तुम्हारा, एक ये r है और एक आर स्क्वायर है, इधर बचेगा r3। अच्छा देखो, आर 2r स्क्वायर की पावर कंबाइन 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 है, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। लेकिन मैं अलग से अगर 2 की पावर 3/2 करूं, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2√2, एक बार 1, क्योंकि अगर मैं 3/2 को तोड़ूं, अगर मैं 3/2 को तोड़ूं तो मैं ऐसे ही तो तोड़ूंगा 1 प्लस 1/2 में, तो इसका मतलब है 2 की पावर 1 और 2 का क्या है, अंडर रूट। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि B1 अगर B2 में बात करूं, कि B1 B2 की बात करूं, तो ये तो आ गया बेटा 2√2 आगे वाला। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो स्क्वायर से तो ये वाली कट गई, बची कौन बेटा, केवल आर क्यू। और नीचे कौन है, आर क्यू। तो बेटा आर क्यू से आर क्यू खत्म। जो B1 और रेशियो जो B2 आएगा वो आएगा बेटा 2√2:1। ये है इसका फाइनल जवाब। तो जो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। तो ये चीजें, ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे मजेदार न्यूमेरिकल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है भाई।